गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक काम करें। आपका जो अटेंडेंस ऐप है, एक आपका जो भी अटेंडेंस ऐप है, UBHRM या UB अटेंडेंस जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो सेशन स्टार्ट होते टाइम ये चीज़ आपको डेली याद रखनी है कि सेशन जैसे ही स्टार्ट हो। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस मैम। तो सेशन जब भी स्टार्ट हो तो आप विजिट इन और विजिट आउट करेंगे। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा वैसे ही सभी लोग पहले विजिट इन करेंगे। ये टाइम इन करने के बाद आप विजिट इन करेंगे। 10:30 के बाद जब भी हमारा सेशन एंड होगा उस टाइम पर आप विजिट आउट करेंगे और उसमें क्लाइंट नेम आप इंटर्नशिप डाल देना, ठीक है। और शाम के सेशन में भी यही रूल फॉलो करेंगे। शाम के सेशन में भी आप यही रूल फॉलो करेंगे। 5 बजे विजिट इन करेंगे और जब भी सेशन एंड होगा तब आप विजिट आउट करेंगे। क्लियर? मैम ये यूबीआई एचआरएमसी होगा? हाँ मैम अभी वो किया नहीं है तो अभी कर दें क्या? हाँ, अभी आप सभी लोग कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके मैम। और ये डेली याद रखिएगा। क्या करना है मैम अभी? अभी जो हेलो। अटेंडेंस ऐप होगी ना, उसमें आपने टाइम इन किया था। टाइम इन करने के हाँ मैम बाद, कर दिया। है ना, तो अब आप जब भी सेशन स्टार्ट हुआ है जैसे अपना, वैसे ही आप विजिट इन लगा दीजिए। उसमें विजिट्स का उसमें ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें विजिट्स पर जाकर आपका क्लाइंट नेम पूछेगा। वो क्लाइंट नेम में आप इंटर्नशिप डाल देना और फिर विजिट इन मार्क कर देना। और जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा वैसे ही आप लोग विजिट आउट कर देना। यही सेम चीज ओके मैम। आपको इवनिंग सेशन में भी फॉलो करनी है। ओके मैम। ओके मैम। ओके, सभी लोग कर दीजिए जल्दी जल्दी, जिससे फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। मैम एक ही बार तो इन करना पड़ता है, तो शाम को आउट करना है। हाँ, टाइम इन टाइम आउट तो आपको टाइम इन सुबह करना है, शाम को टाइम आउट करना है, लेकिन टाइम इन के बाद विजिट इन विजिट आउट आप बार बार कर सकते हो। तो विजिट इन जब आप सेशन स्टार्ट होगा तब करना है और विजिट आउट जब सेशन एंड होगा तब करना है। ठीक है, उसी मैम ऐप के ये अंदर कौन से ऑप्शन में है? आप कौन सी यूज कर रहे हैं, UBHRM या UB अटेंडेंस? UBHRM है मैम। UBHRM, UBHRM है ना, उसमें विजिट्स करके ऑप्शन आ रहा है। जी नहीं आ रहा मैम, कहीं नहीं आ दिख रहा है रहा मैम, आ रहा उसमें। है। बैक कौन जाइए, सी जगह आ इसमें रहा है? सेल्फ होम, लेना है या टीम लेना है? होम पर जाइए। जी होम पे गया मैम। होम पर विजिट्स ऑप्शन दिखा? नहीं दिख रहा है मुझे तो। दिख रहा है विजिट लोकेशन वाला साइन है। होम, होम का आइकन शो हो रहा है नीचे। तीन तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे, अप्रूवल्स, तीन होम तीन एंड सेटिंग्स। ऑप्शन अप्रूवल। मैम इसमें सेल्फ लेना है या टीम लेना है? यस मैम, सेल्फ। मैम आपकी मुझे तो वॉइस नहीं ड्रॉप आ हो रही रहा है। है। एक मिनट। मैम जो आ तो गया एक एक बट जन जो बोले सिर्फ वही माइक ऑन करें, बाकी सब ऑफ कर दो। एक एक से ऑन करो, इसीलिए वॉइस में दिक्कत आ रही है। अभी सभी को मिल गया मैम क्या विजिट्स। विजिट्स का ऑप्शन? यस यस मैम कर भी दिया विजिट। यस मैम कर भी दिया विजिट। अमन, विजिट्स का ऑप्शन नहीं मिला आपको? मैम मिल गया, बट करना कहाँ से? ये प्लस का साइन दिया वहां से। हाँ, प्लस का साइन दिया है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लाइंट नेम आ रहा होगा, वहाँ पे इंटर्नशिप डाल देना और विजिट इन मार्क कर दो। हेलो मैम। ओके हाँ, मैम किसमें आपने कहा था? मेरा लेट ज्वाइन किया। UBHRM ऐप में होम पर क्लिक करना, उसमें विजिट्स का ऑप्शन है। विजिट्स पर जाकर प्लस आइकन पे क्लिक करना सेल्फ में, देन विजिट इन मार्क कर दो।
सभी का डन? मैम एक क्वेश्चन था, जैसे आप अभी बता रहे थे अटेंडेंस के बारे में, जैसे अगर 2 बजे जो लंच टाइम होता है मैम, उसमें टाइम आउट करना है मैम? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं करना। और लास्ट में जो 6:46 45 पे आपको टाइम आउट करना है, ओके मैम? हाँ हाँ मैम अभी और सेशन के बाद विजिट आउट करना है क्या? हाँ, सेशन के बाद विजिट आउट कर देना। शाम के सेशन में जब सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर आप सभी लोग विजिट इन वापस से मार्क कर देना। ओके, थैंक यू। ओके ओके, क्लाइंट नेम कुछ भी डाल दीजिए, इंटर्नशिप डाल दीजिए। मैम बट उसके बाद वो और एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहा है, वो ऑप्शनल होंगे। बट मतलब वो सबमिट नहीं कर रहा है उसके बिना। मेरा तो हो रहा है सबमिट, बस उसने क्लाइंट नेम ही मैम तो मेरे में आपने एक सेकंड, आपने सेल्फ सेलेक्ट किया था या टीम? मैम ओनली विजिट का ऑप्शन आ रहा था होम पर, ऐसा सेल्फ और टीम नहीं आ रहा था। हाँ, ओनली विजिट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर प्लस आइकन पे क्लिक किया था। यस मैम, क्लाइंट नेम आ रहा है उसके बाद। क्लाइंट नेम में आप इंटर्नशिप डाल दीजिए। जी डाल दिया? मैम। अब इंटर्नशिप डालने के बाद बस आप विजिट इन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैम ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप UBHRM ही यूज कर रहे हो ना? नो मैम, यूबी अटेंडेंस चाहिए। UB अटेंडेंस है। UB अटेंडेंस में तो उसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? मैम क्लाइंट नेम फिर सबमिट कर रहे हैं तो फिर अदर क्लाइंट डिटेल मांग रहा है, जैसे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी नेम, ऐसा शो हो रहा है पूरा। अभी आप फिर UB टेक सॉल्यूशंस और कुछ भी डाल दीजिए नंबर में, मतलब नंबर में अपना नंबर डाल दीजिए। ओके ओके। ठीक है, और किसी Yes, को ma'am. प्रॉब्लम आ रही है? और सबका हो गया? यस मैम, तो हम स्टार्ट करें सेशन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कल के इवनिंग सेशन में हम लोग देख रहे थे, टेबल देख रहे थे हम लोग। तो हम लोग ने टेबल में क्या देखा था, टेबल का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो देखा था कि टेबल, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल टैग के बाद हम टेबल बॉडी यूज करेंगे। टेबल बॉडी के अंदर हमारी रोज आएंगी, वो रोज मल्टीपल हो सकती है हमारी, ठीक है। अब टेबल रोज के अंदर क्योंकि हमें टेबल में डेटा यूज करना है तो हर रो में हमारी TD आएगी। TD हमें जितनी चाहिए होगी उतनी लेंगे, लेकिन टेबल में एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है, वो होती है हेडिंग। हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, राइट। और वो टेबल हेडिंग हमारी टेबल रो के अंदर ही आएगी। तो मैं वापस से एक और TR टैग बनाऊंगी और यहाँ पे TH करके मैं लूंगी। अब मान लीजिए मेरे को हेडिंग लेनी है, TH में लेना है मुझे तीन कॉलम्स लेने हैं, तो मैं 3 TH बना देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3, ठीक। अब क्योंकि मैंने हेडिंग 3 ली है तो मुझे जो टेबल रो मैंने एक बनाई थी उसमें भी मुझे TD 3 ही लेने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा थर्ड वाला जो रहेगा वो ब्लैंक चला जाएगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कैसा आता है। ये कैसा आया? जो मैंने TH में लिया था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये मेरा बोल्ड आया बाय डिफॉल्ट। मैंने कोई CSS नहीं दी, सिर्फ हमने टैग्स यूज करे थे। और जो मैंने TR के अंदर TD लिया था उसमें टेस्ट 1, हेडिंग 1 के बिहाफ में टेस्ट 1 आ गया, हेडिंग 2 के बिहाफ में टेस्ट 2, हेडिंग 3 के बिहाफ में टेस्ट 3।
अगर मुझे मल्टीपल रोज लेनी है, लाइक मेरे को सेकंड रो में भी अपना डेटा लेकर आना है, तो मैं फिर से टीआर क्रिएट करूंगी, उसके अंदर टीडी क्रिएट करूंगी। टीएच मेरा सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा। इस तरीके से, ये चीज क्लियर? यस मैम। ओके। अब हमारी जो टेबल है वो मतलब उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो ठीक से नहीं आ रहा, मींस एक तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा। टेबल जो हमारी होती है वो बॉक्सेस में आती है तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। टेबल बेसिकली हम अपना डेटा एक अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मेरे को इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, मीन्स मैं चाहती हूँ कि मेरे जो हर टेबल के चारों साइड बॉर्डर आए, हर टीडी के मतलब वो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में मुझे शो हो, तो उसके लिए मुझे सीएसएस लगानी पड़ेगी। तो वो सीएसएस मतलब आप ट्राई कर सकते हो और इवनिंग सेशन में मैं आपको बता दूंगी अगर नहीं होगा तो। ओके मैम। ओके, ये तो हुआ हमारा मैम टेबल। इसमें हाँ मैम इसमें सेल पैडिंग वगैरह रहती है ना, उनको हाँ, कैसे यूज करते हैं? आप पैडिंग वगैरह सीएसएस में दे सकते हो ना। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप से मैं करके बता देती हूँ इसमें, ठीक है? हाँ मैम, जैसे कॉलम और रो बनते हैं फिर उनके ऊपर हेडिंग वगैरह। ठीक है, हम करके एक देख लेते हैं ऐसे। अपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, ठीक है मैम। अभी तक हमने जो सीएसएस लगाई थी वो आईडी या क्लास के बिहाफ में, मतलब उसकी आईडी को कॉल करके लिया था या फिर क्लास को कॉल करके लिया था, राइट? अब यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने सिर्फ एक टेबल टैग यूज किया है, मेरे मल्टीपल टेबल टैग्स तो नहीं है, तो मैंने इसमें आईडी और क्लास भी नहीं दी। अगर मैं इसका डायरेक्टली इसका टेबल को भी कॉल कर सकती हूँ। मुझे जरूरी नहीं है मैं क्लास और आईडी देने के बाद ही अपनी सीएसएस दूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एक मिनट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अब मैं इसको सेव करती हूँ। ये आपने देखा कि हमारे चारों साइड यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है? अब मैं विड्थ भी सेट कर देती हूँ। विड्थ मैंने क्यों सेट की, ये चीज क्लियर हुई? ये पूरी मैंने 100% इसकी विड्थ ली थी, तो ये पूरे उसमें आ गए। आप लोग को शायद शो नहीं हो रहा होगा, मैं 100% हटा देती हूँ। अमित, म्यूट योर माइक टैग। HTML में हम कमेंट इस तरीके से करते हैं, नीचे जैसे किया हुआ है, लेकिन CSS में जब भी हम कमेंट करेंगे तो वो स्लैश एंड स्टार इस टाइप से कमेंट करते हैं, ठीक है? अब मेरे को चाहिए, अभी तो मेरे टेबल में मेरी चारों साइड बॉर्डर आ गया था। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जो आ रहा है मेरा हेडिंग, ये हर TH के बाद हर TD के बाद मेरी बॉर्डर आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, अभी मेरे को चाहिए कि मेरी जो हेडिंग है TH, कॉल किया मैंने TH, कॉमा TD, इसमें मैंने पैडिंग दे दी 15 पिक्सल्स सपोज। अब मैंने सिर्फ 15 पिक्सल्स दिए, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये चारों साइड वर्क करेगा। अगर मैं 15-10 देती तो वो उस तरीके से वर्क करता जो मैंने फॉर्मेट बताया था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये देखा कि यहाँ पे हमारा जो हमने पैडिंग 15 पिक्सल्स दी थी, हमारे इधर स्पेसेस आ गए 15 पिक्सल्स के चारों साइड।
अब मैं एक और चीज करती हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर और लगा देती हूँ। मैम इसमें रोज भी बन जाती होंगी। हाँ रोज बनी तो है, ये हमने इधर ये जो टीआर जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मैम टीएच जैसे जो डिवाइड करेगा जो, मतलब मैम जैसे अपनी जो टेबल है अभी उसमें देखो जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 लिखा हुआ है ना, फिर टेस्ट 1 टेस्ट 2 नीचे है, तो मैम ये जो सेक्शन है वो पूरा एक ही है पूरा मैम अंदर। नहीं एक ही नहीं है। मैम इनके बीच में जैसे लाइन नहीं आएगी क्या? हाँ आ जाएगी, उसी पे वही बता रही हूँ मैं। ये जो बॉर्डर लगा रहे हैं ना उससे आ जाएगी। Yes, 1 ma'am. पिक्सल सॉलिड कलर दे देते हैं हम। ये देखा यस मैम। है ना, ये अभी अच्छा लग रहा है ना, तो हम सीएसएस से अपना काम Yes, कर ma'am. सकते हैं। अभी मेरे को ऐसा करना है, लाइक मेरे को करना है कि जो मेरी हेडिंग है वो थोड़ा यूनिकली दिखे। तो मैं अपनी हेडिंग में मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर आ जाए मेरा सिर्फ हेडिंग पार्ट में, तो मैं सिर्फ हेडिंग को भी कॉल कर सकती हूँ। ऊपर मैंने हेडिंग और टीडी दोनों को कॉल किया था, लेकिन मुझे अभी सिर्फ टीएच में सीएसएस देनी है, एक यूनिक सीएसएस देनी है। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसमें दे देती हूँ। ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सीएसएस दे सकते हैं इस टाइप से। ये तो हुआ हमारा टेबल वाला पार्ट। अब हम कल बात कर रहे थे लिस्ट की। अब हमारी लिस्ट जैसे हम लोग ऐसे ऑप्शंस देते हैं ना, लाइक कुछ भी जैसे बोल दिया कि एनिमल्स के नेम लिखो और लिस्ट में आने चाहिए वो एनिमल्स के नेम। तो कभी हमारी लिस्ट आती है 1 2 3 से रिप्रेजेंट होती है, कभी हमारी सिंपल स्क्वायर से या फिर सर्कल से आती है। तो वो कैसे होता है, जब हमारी 1 2 3 या फिर ABCD इस टाइप से अगर हमारी लिस्ट आ रही है तो वो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, और अगर वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रही है या फिर सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है तो वो होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जब भी हम लिस्ट बनाएंगे तो LI टैग से बनाते हैं, लेकिन मुझे बनाना है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं पहले OL टैग यूज करूंगी। OL टैग के बाद मुझे LI लेना है, लाइक सपोज दैट इस टाइप से। अभी मैं इसमें कुछ भी दे देती हूँ, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। अभी हम इसको सेव करते हैं एंड चलाकर देखते हैं क्या आया। अभी आपने देखा मैंने सिर्फ OL टैग यूज किया था, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम शो हो रही है। ओके अमित, शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। हो रही है। ओके ठीक है। हाँ तो मैंने OL लिया था, सिर्फ OL लिया, उससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट के आगे 1 2 3 ऑटोमेटिकली उसने नंबरिंग कर दी। अगर मैंने यहाँ पे OL की जगह UL लिया होता, UL रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबरिंग ना करते हुए उसने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अपना टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। वो टाइप कैसे मतलब कर सकते हैं, लाइक
अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, अभी हमारे सर्कल में आ रहा है, डिफॉल्ट में वो सर्कल में आ रहा था। मैं यहाँ पर अगर टाइप में दे देती हूँ, यहाँ पे मैं टाइप में दे देती हूँ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स में आने लगा। और अगर मान लीजिए मेरे को अपनी लिस्ट के आगे स्टार्टिंग में कुछ भी लेकर नहीं आना, तो मैं टाइप में इधर नन कर सकती हूँ। मैम अल्फाबेट कैसे लेंगे? अल्फाबेट हमारा आता है वो ऑर्डर लिस्ट वाली कैटेगरी में आता है। जब मैं OL लूंगी ना, ऑर्डर लिस्ट, और मैंने टाइप में दे दिया अल्फाबेट। अब हमारे दो टाइप से हो सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करने हैं कैपिटल। अगर कैपिटल करने होंगे तो हम कैप्स A लिख देंगे, और अगर स्मॉल यूज करना होगा तो स्मॉल A लिख देंगे। स्मॉल A लिखेंगे तो ये ABC इस टाइप से आ गया। अगर मैंने कैपिटल लिखा होता तो कैपिटल में आ जाता। सेम अगर मुझे इटैलिक मतलब रोमन नंबर देना है, लाइक रोमन नंबर में भी मुझे कैप्स वाले रोमन नंबर देना है, तो मैं कैपिटल I यूज करूंगी। मुझे लेकिन स्मॉल रोमन नंबर रोमन मैं चाहती हूँ मेरा जो लिस्ट है वो स्मॉल रोमन नंबर में आए। तो आपने देखा यहाँ पर रोमन नंबर में आने लगा स्मॉल। यस मैम। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बुलेट्स वगैरह होते हैं, डिस्क आती हैं, ये ऑर्डर लिस्ट में आती है। ठीक है, हम ऑर्डर लिस्ट में भी नन दे सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में नन दे के देखते हैं क्या होता है। नहीं, ऑर्डर लिस्ट में नन वर्क नहीं करेगा। ओके मैम। ओके, अब हम आज के टास्क की बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी एंड होने वाला है। आप लोग का आज का एक टास्क मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ये आपको दिख रहा है ये पेज? यस मैम। ये लिंक जैसे आप जब पेज खोलोगे तो ये बहुत बड़ा वेब पेज है, लाइक ये है। बट आपको इतना नहीं बनाना, आपको सिर्फ कौन सा वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है जो ये वास्तु कंसल्टिंग आ रहा है। सिर्फ आपको ये 2 बॉक्सेस बनाने हैं, नेम बार वगैरह भी नहीं बनाना। अगर ट्राई करके देख लेना बना पाओ तो सिंपल से नेम बार, एज इट इज ऐसा ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, सिंपल नेम बार बनाकर ट्राई कर लेना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये लिंक मैं आपको स्लैक पर शेयर कर दूंगी इस टास्क की। और इवनिंग वाले सेशन में आप सभी लोग मेरे को स्लैक पर शेयर कर देना। मैम ये वास्तुशास्त्र लिखा हुआ वहां से लेके ऑन साइट विजिटिंग एंड कंसल्टिंग यहाँ तक बनाना है? हाँ, यहाँ तक ये दोनों बॉक्सेस आने चाहिए। प्रायोरिटी, टेम्पल दर्शन, ये सब भी है ना, ये भी बनाना है। और हाँ, आपको अगर एज इट इज इमेज ना मिले तो आप कोई भी सैंपल इमेज लगा देना। एंड मैम जो हेडिंग आ रही है, जो पूजा लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, एंड द होम पूजा टेम्पल, ये नेव बार में आ रहा है। अगर आप ट्राई कर पाओ नेव बार तो आप ट्राई कर सकते हो नेव बार, अगर नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं, वास्तु कंसल्टिंग वाला और ये प्रायोरिटी वाला, ये दोनों आप बनाना। ओके मैम। मैम जो क्वेश्चन है मेरा ये है, मैम आपने अभी जो टेबल में डेमो आईडी नहीं दी थी, मतलब आईडी नहीं दी उसको यूनिक। अगर ये क्योंकि सिंगल टेबल थी, अगर डबल हाँ, टेबल बनाते हैं या मल्टीपल टेबल बनाते हैं तो मैम हाँ, उसको आईडी देनी पड़ेगी यूनिक? हाँ। अगर आपको मान लीजिए आपकी 2 टेबल थी, आपको एक टेबल में कुछ और CSS लगानी है, दूसरी टेबल में दूसरी CSS लगानी है, तो उस केस में आपको आईडी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आप चाहते हो कि जो भी मेरी कितनी भी टेबल हो मेरे वेब पेज में, सब में CSS ऐसी ही आनी चाहिए या फिर वो फंक्शनैलिटी ऐसे ही वर्क करे, तो आप विदाउट CSS भी काम, मतलब विदाउट आईडी क्लास देकर भी कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आईडी क्लास मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको किस तरीके से वर्क करवाना है। अगर मुझे पूरे में एक तरीके से वर्क करवाना है तो मैं क्लास देकर भी काम कर सकती हूँ।
है ना? मैम जैसे आपने कंटेनर दिया था, तो अगर वही जैसे करना हो कि सारे चीज में एक ही टेबल यूज करने हो तो डॉट टेबल यूज कर सकते हैं। जैसे डॉट टेबल नहीं, अगर आपने क्लास का नाम टेबल दिया होगा, लाइक क्लास करके और टेबल दिया होगा, तब आप डॉट टेबल करेंगे। अगर आप डायरेक्ट टेबल टैग यूज कर रहे हो तो आपको डॉट देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट टेबल यूज करोगे। जैसे कि समझ गया। समझ गए? ओ मैम इसमें जो है, जो आपने बताया था टेबल सिंगल यूज होगी, बी बॉडी मतलब टी बॉडी सिंगल यूज होगी, और जो बी आर जो टी आर था वो हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, हाँ। मल्टीपल टेबल रो। हाँ, क्योंकि टेबल में मल्टीपल रोज तो होती ही हैं, और टीडी भी हाँ। हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि अगर आपने हेडिंग 4 ली है तो टीडी भी आप 4 ही लो। अगर आप टीडी 4 नहीं लोगे तो मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने टीएच 3 लिए थे, और मैं मान लीजिए ये वाला टीडी हटा देती हूँ। ये वाला पार्ट मेरा ब्लैंक हो गया, है ना? तो ठीक से देखिए, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इवन ये वाला पार्ट मेरा ब्लैंक तो हुआ ही हुआ, साथ में जो हमने इसमें बॉर्डर लगाया था वो भी नहीं आया थर्ड वाले पार्ट में। मैम हाँ मैम ये बोल रहा था मैं इसमें मैम जरूर इंटरनल एक्सटर्नल कौन से सीएसएस यूज करना चाहिए मैम अभी मैम जो आप जो टास्क दे रहे हो? आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कीजिए, मेरे हिसाब से आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना चाहिए। यस यस ओके ओके थैंक यू। और बाकी आप जिसमें भी सुटेबल हो, इनलाइन कोशिश करना कि इनलाइन सीएसएस आप अभी यूज ना करो, क्योंकि मैम इनलाइन तो इनलाइन से मैम हो भी नहीं पाएगा मैम। हाँ, इनलाइन तो लास्ट ऑप्शन रहता है जब हमारा काम नहीं हो रहा होता है, लेकिन आप इंटरनल और यस यस मैम वैसे एक्सटेंशन भी से ही काम करना। ओके ओके। और ये एक चीज और मैम मैम इसमें मैम मैं म्यूट योर माइक, div की जगह हेडर सॉन्ग किसके में बज रहा है? पूछिए। मैम इसमें फॉन्ट को बड़ा करना है तो हम फॉन्ट टैग लगा सकते हैं इसमें? फॉन्ट टैग नहीं, आपको स्टाइल सीएसएस देनी पड़ेगी फॉन्ट साइज करके। फॉन्ट साइज में आप फिर अपने पिक्सेल्स डिफाइन कर देना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम जो रिकॉर्डिंग का सेशन के बारे में आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो मैम, आप शाम जो कल शाम का था मैम आपने सेंड नहीं किया था। ओके या फिर मैम ये सेल्फ कर लूँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था इसीलिए, ये सेल्फ कर सकते हैं। नहीं, हम शेयर कर देंगे आप। ओके मैम ओके थैंक यू। और ये वाली लिंक मैं सभी को शेयर कर दूंगी ऑनलाइन, स्लैक पे शेयर कर दूंगी। सभी लोग हैं ना स्लैक पर? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम, ये शाम को सबमिट करना है शाम। हाँ, शाम को 5 बजे से पहले पहले हमारे सेशन है। सभी लोग मेरे को स्लैक पर शेयर कर देना। ओके और इसमें आप एक और काम कर